Good morning student, welcome to CSQ 247. This is mentor Abhishek. Today we are going to start our new topic because for English मीडियम स्टूडेंट के लिए एज वेल एज हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बिकॉज काफ़ी डिमांड थी कि सर इंग्लिश में हमारी ग्रामर में प्रॉब्लम होता है कि सर कब हम यूज़ करें, कैसे, हाउ टू मेक कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर सेंटेंस. सो दैट्स वाई मैंने स्टार्ट किया है. क्लिक कंप्लीट. यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए और सेंटेंस इम्प्रूविंग के लिए और सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए हम यहाँ वन बाय वन कंप्लीट करेंगे बहुत से शॉर्ट वीडियो में कि आपको ईजिली से समझ भी सकें. टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक टॉपिक आपका सेपरेट रहे. ओके, तो यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टेंस स्टार्ट करेंगे. टेंस के बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर आप चलेंगे नरेशन पे और नरेशन के बाद में आपकी जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग. और आपको ये भी समझाते रहेंगे बीच बीच में कि हाउ टू नोन, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज नाउन, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड देयर इज नीड pronoun not adjective, case pronoun. Okay, anything which is related to English for your case, anything that means class which we'll discuss here. Okay, so today we are going to discuss tense. Okay, तो hence हम जब स्टार्ट करते हैं टेंस में, टेंस हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम पढ़ते हैं टेंस. बिकॉज ये हमारी स्पीकिंग वे में, हम अगर कहीं प्लेस पे जा रहे हैं, स्पीकिंग वे में काफ़ी हेल्प करता है कि हम राइट बोल रहे हैं या रॉन्ग बोल रहे हैं. ये डिसाइड करता है हमारा टेंस. ओके, गॉट इट. एंड एनी प्लेस वी, जब भी हम किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं या हम एनीथिंग सोचते हैं कि इसे हमने पास्ट में किया होता है या कैसे होगा, ये कैसे मेक करें, तो ये भी रिलेटेड करेगा टेंस से. और काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है स्टूडेंट को टेंस से रिलेटेड. तो यहाँ पे समझ लो हमें इस पार्ट में कितने टाइप के सेंटेंस पढ़ने हैं, टेंस पढ़ना है, कैसे कैसे इम्प्रूव करना है. और जनरल इसमें हम जो कॉलेज लेवल पे होता है वो एनीथिंग कंप्लीट नहीं होता है. दैट मीन्स कि अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं, बट वहाँ पे आपको रूल्स बता दिया जाता है कि ये रूल्स अप्लाई होगा. बट उस रूल्स के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है टेंस का. बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये यूज़ करें या ना करें. बिकॉज कुछ जनरल ट्रूथ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पुट करना होता है. कुछ ऐसी हैबिट होती हैं जिन्हें हम पुट करते हैं. कुछ ऐसे नेचुरल फैक्ट होते हैं जिन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पुट करते हैं. बट उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, अपने टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसमें हमें यूज़ करना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बट ओरिजिनलिटी में जो यूज हो रहा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है. और सेम टाइप से कुछ ऐसी हमारी बैड हैबिट्स होती हैं जिन्हें हमें यूज़ करना होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, बट उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यहाँ पे वन बाय वन क्लियर करते चलेंगे. तो फर्स्ट जानो टेंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले. ओके, तो टेंस में हम यहाँ पे 3 टेंस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आपका देखो, स्ट्रक्चर के फॉर्म में बता रहे हैं आपको कंप्लीट. और इसमें ये आपको ये भी बताएंगे किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा मैक्सिमम है और किस चीज़ की डिमांड कम है. ओके, तो फर्स्ट देखो हमारा प्रेजेंट. प्रेजेंट, नेक्स्ट, पास्ट, फ्यूचर. फ्यूचर. ओके, नोट कर देते हैं टेंस, नहीं तो अदरवाइज आप कहेंगे सर टेंस नहीं नोट किया आपने. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ओके, अब इसमें से हम देखते हैं हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा टेंस है. तो ये याद रखना कि पास्ट टेंस जो है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और नेक्स्ट बात करते हैं इम्पॉर्टेंट, देन हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस इम्पॉर्टेंट है. ओके, इम्पॉर्टेंट.
नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर पे। तो फ्यूचर से बहुत कम केसेस हमारे पास आते हैं। फ्यूचर से रिलेटेड विल सेल एक आपको याद हो पॉइंट, उससे हम कंप्लीट अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्वेश्चन का। विल हैव बीन, आप कहोगे सर विल हैव बीन, सेल हैव बीन यूज और विल सेल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्यूचर से बहुत कम क्वेश्चन हमारे पुट आउट होते हैं एनी एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस पे हमें फोकस करना है और पास्ट टेंस पे करना है। बताऊंगा तो आपको कंप्लीट में फ्यूचर भी बताऊंगा, बट जो फोकस रखना है पॉइंट पास्ट पे रखना है। हमारे पास स्टोरी ट्रांसलेशन के लिए आती हैं जो हेल्प करेंगे हमारा पास्ट टेंस। ओके, तो देन हम जब पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, इन सब में एक कॉमन पॉइंट होता है, वही कॉमन पॉइंट हमें पढ़ना होता है। तो देखो यहाँ पे इसमें भी हमारे पास आ जाते हैं 4 टेंस। एक होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो देन हम इसमें ऐड करते रहते हैं, कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे बोथ में लेके चलेंगे कि हिंदी में भी इतना हम समझना चाहिए कि इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, तो इंडेफिनिट में क्या होता है। इंडेफिनिट में हमारे पास जो हम यूज करते हैं, नॉर्मल जो कार्य हमारा रेगुलर वर्क पे चल रहा है अभी, जैसे कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, या जैसे कि आप यूज़ करते हैं बुकी नॉलेज में, किताबी नॉलेज में आप क्या पढ़ते हैं, आप यूज़ करते हैं इसमें हिंदी के अकॉर्डिंग ता है करते हैं, ती है, ते है, एटसेट्रा वर्ड आते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग। ता है, ती है, ते हैं। ट्रांसलेशन आता है तो हिंदी में आपके पास रिटर्न में आएगा ही, तो आपको चेंज करना पड़ता है। लास्ट में हम वर्ड क्या देखते हैं, ये देखते हैं, तो हम हिंदी, तो हम इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करते हैं। और कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं लाइक रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, इनके अकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे परफेक्ट पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, चुका था, चुकी थे, चुके थे, एनीथिंग, दैट मीन्स और सब वर्ड आ जाते हैं। जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं तो वर्ड हमारे सेम रहते हैं, ये इनमें हमारे पास टाइम ड्यूरेशन गिवन हो जाती है। दैट मीन हम यूज़ करने लगते हैं 2 स्पेसिफिक वर्ड का, दैट मीन्स सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर, ये 2 वर्ड्स हमारे होते हैं सिंस एंड फॉर, जो स्पेसिफिक बन जाते हैं, सेंटेंस को हमारे बना देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देन पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, यहाँ पे ता है, ती की जगह गया आ जाता है, पिया खाया, दैट वर्ड आ जाते हैं। रहा था, रही थे हो जाते हैं। चुका था, यहाँ पे चुका है, चुका लिखते हैं कि हमने इंडेफिनिट प्रेजेंट के लिए लिखा है, चुका है, चुकी है। और पास्ट में क्या हो जाता है, चुके थे, चुका था। फ्यूचर में क्या हो जाता है, यहाँ पे सेम रहेगा, चुका है, चुकी है, स्पेसिफिक वर्ड जोड़ जाएंगे, साइंस फॉर। फ्यूचर के लिए जाएगा, गा है, गी है, गे है। हम 1 बाय 1 जब टेंस चलेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, फिर कॉन्टिन्यूअस के लिए रहा होगा, रही होगे, माइट, मे, शुड, कब हम किसका यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, वो सब कंप्लीट डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो हम बात करेंगे फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो कल हम जो डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर पास्ट लेके आएंगे, पास्ट कंप्लीट करेंगे, फ्यूचर से कंप्लीट। ओके, तो
कल से हम जो डिस्कस करेंगे एक एक स्ट्रक्चर उठाएंगे। दैट मीन्स कि अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उठाया तो उसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ हैबिट हमारी होती है, कुछ एक्सेप्शंस केस होते हैं, उनके बारे में कंप्लीट आपको बता देंगे। स्ट्रक्चर बता देंगे कि अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए कब कौन से वर्ड यूज़ करना है, कैसे समझना है। उसके बाद हम कंप्लीट कर लेंगे, देन चलेंगे कंटिन्यूअस पे। ओके, वन बाय वन सेम कंप्लीट करेंगे कंप्लीट टेंस। ओके, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बिकॉज जिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है सर, हमारी जो क्वेश्चन में एरर आती है, प्रॉब्लम जो होती है सर, ट्रांसलेशन में कुछ ऐसे वर्ड फंस जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टेंस कौन सा यूज़ करें। लगता है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज़ हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस भी यूज़ हो रहा है, और वहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ओके, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट टेंस से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, एनीथिंग जो सर्कल चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग वे के लिए समझना टेंस, क्योंकि ये स्पीकिंग वे भी में भी बहुत बेनिफिशियल टॉपिक होता है, ये समझना ही पड़ता है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, और बोर्ड स्टूडेंट के लिए 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ऑल थिंग। ओके, तो कल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और बेनिफिशियल लगे, कल की वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए बात देन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अदरवाइज नो नीड। ओके, थैंक यू।